हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर कार्गो। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रिज्यूम जॉब इंटरव्यू के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिज्यूम का हेडिंग डाल देना है। उसके बाद करना है रिज्यूम को सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है बोल्ड कमांड पर। अब बोल्ड कमांड पर आकर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो रिज्यूम था, हेडिंग था, वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे कर देना है अंडरलाइन, और इसके फॉन्ट के साइज को लगभग 22 के करीब कर दीजिएगा। उसके बाद इसे कर देना है सेंटर में, और सेंटर में करने के बाद आपको कर देना है इंटर पर क्लिक। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर जस्ट उसी के नीचे यानी कि सेंटर में आ जाएगा। तो इसे होम पर लाने के लिए यानी कि यहाँ लाने के लिए आपको जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर, और क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर आकर कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपका कर्सर फिर से होम पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आपको करना है इसे सेलेक्ट, और इसे भी कर देना है बोल्ड करने के बाद इसके फॉन्ट के साइज को लगभग 14 के करीब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। इंटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नंबर मेंशन करना है। ठीक, तो अपना नंबर मेंशन करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग की गई है ये फॉर्मेटिंग फिर से होगी। ठीक, तो इसे हटाने के लिए आपको जाना है फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर, और यहाँ पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर नॉर्मल पोजीशन पर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना नंबर मेंशन कर देना है। तो नंबर मेंशन करने से पहले आपको लगा देना है +91। आप जैसा चाहें आप वैसा ही मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लुक देने के लिए यहाँ पर +91 लगा दिए हैं। आप चाहे लगाए या ना लगाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, तो उसके बाद अपना नंबर मेंशन करने के बाद आपको करना है इंटर पर क्लिक। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी अपना मेंशन कर देना है। चलिए हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं arstechnical@gmail.com। ठीक, ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपको करना है इन तीनों को सेलेक्ट। ठीक, इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लाइन स्पेसिंग कमांड पर। ठीक, लाइन स्पेसिंग कमांड पर जाकर करना है क्लिक। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है जहाँ पर लिखा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पर जाकर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इन तीनों के बीच जो स्पेस था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है अपने कर्सर को यहाँ। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पर। कहाँ जाना है? इंसर्ट टैब पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका रिबन तुरंत चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है पिक्चर कमांड पर, और पिक्चर कमांड पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप पिक्चर कमांड पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना एक प्यारा सा पिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक पिक सेलेक्ट कर लिए हैं, और इसे अपने पेज पर क्या करना है, सेट कर देना है अच्छे से। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर सेट कर देते हैं इसे, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप पिक इंसर्ट करेंगे तो इसे जब आप मूव करेंगे तो इधर उधर ये मूव नहीं होगा। तो मूव कराने के लिए सिंपली आपको आना है फॉर्मेट टैब पर, यहाँ पर करना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक टेक्स्ट रैपिंग कमांड। आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है बिहाइंड टेक्स्ट कमांड पर। यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब जब अपने फोटो को इधर उधर मूव करेंगे तो ये मूव होने लगेगा। तो इसे आप एक अच्छे से जगह पर इसे क्या करना है, फिट कर देना है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर फिट कर देते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ .com जहाँ लिखा है, यहाँ पर अपने कर्सर को कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर बॉर्डर कमांड पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर बॉटम बॉर्डर जो लिखा गया है इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर फोटो थोड़ा इधर कर देते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए हम यहाँ पर अपना फोटो जो है अच्छे से सेट कर दिए हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल देना है। ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालने के बाद आपको इसे करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसे कर देना है बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद आपको जाना है शेडिंग कमांड पर, और शेडिंग कमांड पर जाकर यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ढेर सारा कलर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक अच्छा सा प्यारा सा कलर चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर एक कलर चूज कर लिए हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर और यहाँ पर कर देना है इंटर पर क्लिक। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे आपका जो शेडिंग कलर था वो कर्सर के साथ ही चल रहा है ना, तो इसे रिमूव करने के लिए आपको जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर, ठीक। तो क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर आपको जाकर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे आपका जो कर्सर था वो नॉर्मल पोजीशन पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव सोच कर लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव पहले लिखे थे, उसे कॉपी किया था, तो उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। तो आप एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सोच समझकर लिख दीजिएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखिएगा जिससे लगे कि ये जॉब आपके लिए ही नहीं बल्कि कंपनी के लिए भी बेनिफिट है, ठीक। तो आप ऐसा ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्टिव 2 लाइन से अधिक ना हो, यानी कि मैक्सिमम 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव ही लिखें। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हेडिंग डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्मेटिंग में इसे भी करना है। तो उसी फॉर्मेटिंग को इसमें करने के लिए सिंपली आपको करना है, यहाँ पर कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट प्रिंटर कमांड पर, ठीक। फॉर्मेट प्रिंटर कमांड पर आपको यहाँ पर सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब जब यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो ये जो माउस पॉइंटर है ये ब्रश के सिंबल का आकार का मतलब चेंज हो चुका है, ठीक। अब हम जो मैटर सेलेक्ट करेंगे वो मैटर में इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक। तो हम चलिए यहाँ पर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इस फॉर्मेटिंग में करना है, तो इसे हम कर दे रहे हैं सेलेक्ट, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते ही ये क्या हुआ, सेलेक्ट करते ही हमारा जो उस मैटर पर जो फॉर्मेटिंग की गई थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी वही फॉर्मेटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम बताते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे तो ये जो शेडिंग कलर है ना, तो ये कर्सर के साथ ही आएगा, ठीक। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर, इस पर कर देना है क्लिक, ठीक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो कर्सर था वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हमने कुछ देर पहले कॉपी किया था और उसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसे भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर परस्यूइंग का प्रयोग करके उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसे मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पास्ट आउट का प्रयोग करके उसे मेंशन कर सकते हैं। और इसके पहले ये जो बुलेट्स लगा है इसे लगाने के लिए आपको सिंपली आना है बुलेट्स कमांड पर, और बुलेट्स कमांड पर आकर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर देना है, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं अब हमें क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कर्सर यहाँ पर लाना है और उसके बाद यहाँ पर आकर कर देना है इंटर पर क्लिक। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर उसके नीचे आ जाएगा। लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी है, यानी एक यहाँ से एक न्यू हेडिंग डालनी है ना।
तो उसके लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस कर देना है। जैसे ही आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे आपका कर्सर होम पर आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्किल्स के बारे में मेंशन करना है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर अपने स्किल्स के बारे में यहाँ पर हेडिंग डाल देना है। जो स्किल्स आपके पास हो, ठीक, उस स्किल्स का हेडिंग आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्स डाल दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपको इस पर जो फॉर्मेटिंग की गई, इसी फॉर्मेटिंग को इस पर भी करना है ना। तो इस फॉर्मेटिंग को इस पर करने के लिए, यानी कि इस पर की गई फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई करने के लिए आपको इसे किसी एक को या यहीं पर कर्सर रख दीजिएगा। उसके बाद आपको आना है फॉर्मेट प्रिंटर कमांड पर, यहाँ पर सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो आपका माउस पॉइंटर है ये कुछ ब्रश के आकार का हो जाएगा। उसके बाद जिस पर अप्लाई करना है उसे कर देना है सेलेक्ट, यानी कि इस पर हमें अप्लाई करना था, हमने उसे कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करते ही इस पर की गई फॉर्मेटिंग इस पर क्या हुआ, अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको करना है इंटर पर क्लिक। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे ये शेडिंग कलर कर्सर के साथ ही आ रहा है ना। तो इसे हटाने के लिए, यानी इसे रिमूव करने के लिए आपको आना है क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड पर और इस पर आकर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर जो था वो नॉर्मल पोजीशन पर हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है बुलेट्स कमांड पर। बुलेट्स कमांड पर आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक और इसमें से आपको एक सिंपल सा एक बुलेट्स चूज कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी स्किल्स हो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने स्किल्स को मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं MS ऑफिस। उसके बाद टैली, कोरिल्ड्रा नेटवर्किंग। आपके पास जो स्किल्स हो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है और हमें एक न्यू हेडिंग लेने के लिए हमें बुलेट्स हटाना है। तो उसके लिए सिंपली कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे आपका बुलेट्स जो था वो हट जाएगा। उसके बाद आपको अपने कर्सर को होम पर लाने के लिए फिर से एक बार बैक स्पेस की प्रेस कर देना है। जैसे ही आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे आपका कर्सर होम पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग डाल दे रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक। उसके बाद आपको इसी फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर करना है कर्सर, जाना है फॉर्मेट प्रिंटर कमांड पर, इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद इसे कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करते ही इस पर की गई फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस हो उसे मेंशन कर दीजिएगा। हम यहाँ पर फ्रेशर ही डाल रहे हैं, ठीक। तो ये जो शेडिंग कलर आ रहा है कर्सर के साथ इसे रिमूव करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग पर जाकर कर देना है क्लिक, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फ्रेशर। क्या लिख दे रहे हैं, फ्रेशर, ठीक। फ्रेशर लिखने के बाद हम कर दे रहे हैं इंटर। उसके बाद आपको डालना है अपनी पर्सनल डिटेल्स, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं। पर्सनल डिटेल्स, ठीक, पर्सनल डिटेल्स। और इस पर भी इसी तरीके का फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर कर्सर करना है, आपको जाना है फॉर्मेट प्रिंटर कमांड पर, यहाँ पर करना है क्लिक। उसके बाद आपको इसे कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करते ही ये इस पर की गई फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स को मेंशन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नेम। नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, हमें नेम जो लिखना है हमें यहाँ से लिखना है। तो यहाँ से लिखने के लिए आपको जाना है रूलर पर और रूलर पर जाकर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके रूलर पर एक यल जैसा सिंबल बन जाएगा। इसका मतलब यह है जब भी हम यहाँ से टाइप करेंगे हमारा कर्सर सीधा इसी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं।
ठीक। उसके बाद आपको करना है एंटर पर क्लिक। एंटर पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फादर का नाम लिखने देना है। चलिए हम यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख देते हैं, फादर नेम, ठीक। उसके बाद आपको करना है टैब पर क्लिक। चलिए यहाँ पर टैब पर क्लिक कर दिए। उसके बाद लगाना है आपको कॉलम और यहाँ पर अपने पापा का नाम यानी कि अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको करना है एंटर पर क्लिक। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको टैब पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आपको इंटर पर कर देना है क्लिक। एंटर पर क्लिक करने के बाद आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, एड्रेस। चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद आपको करना है टैब पर क्लिक और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मेंशन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर देते हैं, नगर खास नगर बाजार बस्ती, ठीक। नगर खास नगर बाजार बस्ती, ठीक। आपको यहाँ पर अपना क्या है, अपना एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश भी लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपको करना है एंटर पर क्लिक। इंटर पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर पर क्लिक करने के बाद हमने कॉलम नहीं लगाया है तो चलिए हम यहाँ पर कॉलम लगा देते हैं, ठीक। तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस लगाना, ठीक। मैरिटल स्टेटस, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। इतना लिखने के बाद आपको करना है टैब पर क्लिक और अपना मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिंगल कर दिए, ठीक। अपने पर्सनल डिटेल्स देने के बाद उसके बाद आपको करना है इंटर पर क्लिक। इंटर पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार और इंटर पर क्लिक करना है। एक बार और इंटर पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखना है। क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डेट और डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर डॉट लगा देना है, ठीक। डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पर टैब पर क्लिक करना है। एक बार और टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर करना है ब्रैकेट ओपन और आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक। और उसके बाद कर देना है ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद आपका रिज्यूम तैयार हो चुका है। उसके बाद जब भी आप इसे अप्लाई करने जाएंगे, जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यहाँ पर आप डेट डालकर उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसे दे सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिज्यूम जो था तैयार हो चुका है, ये देखिए।